काफ़ी गार्डनर्स मुझसे पूछते हैं उनका जो गुलाब का प्लांट है वो ग्रो तो कर रहा है, लेकिन उसमें जो लुक है वो बड़ी पतली-पतली डंडियाँ आ रही हैं और लेगी ग्रोथ हो रही है, लश ग्रोथ नहीं हो रही। तो वो लशी लुक कैसे मेंटेन करें अपने गुलाब के बारे में, उसी के बारे में ये वीडियो है। कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो गुलाब का पौधा है वो काफ़ी लश ग्रोथ दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं सब लोग का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। ये जो सामने आप मेरे प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा काफ़ी पुराना प्लांट है, तकरीबन 2.5 साल पुराना प्लांट है। और ये देसी गुलाब का प्लांट है। 2 तरीके की वैराइटीज़ आती हैं, हाइब्रिड और देसी। हाइब्रिड थोड़े कागज़ी होते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं, फूलों का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। जो देसी होते हैं उनका फूलों का साइज़ छोटा होता है, डेकोरेशन वाले फ्लावर नहीं आते क्योंकि छोटे फूल होते हैं और खुशबू बहुत तेज़ होती है इन प्लांट्स में। तो लशी ग्रोथ कैसे दिखाएं अपने गुलाब के पौधे में? जैसे कि आप मेरे सामने प्लांट देख रहे हैं, इसमें ये नीचे की तरफ क्लोवर्स आ रहे हुए हैं। काफ़ी लोग इसको वीड समझकर उखाड़ देते हैं, निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि ये मिट्टी की काफ़ी जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर लेते हैं और वो प्लांट को वो एनर्जी नहीं मिल पाती। मैं ऐसा नहीं करता। मैं हालांकि थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन शेड्यूल में मेंटेन कर लेता हूँ चीज़ों को, लेकिन मैं क्लोवर्स कभी भी हटाता नहीं हूँ, क्योंकि ये प्लांट में एक लशी लुक देते हैं, एक भरा भरा लुक देते हैं। तो आप दूर से देखेंगे आपको लगेगा पूरा प्लांट एक भरा हुआ है, नीचे पूरी सॉइल कवर्ड है। और ये एक और साइन है कि आपका जो सॉइल है वो काफ़ी उपजाऊ है, काफ़ी फर्टाइल है। और आपका जो सॉइल है उसमें, अगर आप इसको मैं गमला उल्टा करके भी दिखाऊंगा किसी वीडियो में, तो आपको देखेंगे नीचे अर्थवॉर्म्स भी होंगे, क्योंकि फर्टाइल सॉइल की यही निशानियां होती हैं, उसमें अर्थवॉर्म्स होते हैं और उसमें ये क्लोवर्स वगैरह अच्छी तरीके से, जो घास है, अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती है। और क्योंकि मैं सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, क्योंकि ये फूल वाला फर्टिलाइजर है तो कभी कभी इसमें मैं एनपीके भी यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अपने सारे प्लांट्स में यूज़ करता हूँ। तो पहली टिप, अगर आप अपने गुलाब के पौधे को लश ग्रो करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ आपने मेंटेन करना है मिट्टी की क्वालिटी को। आपने इनफ ऑर्गेनिक मैटर अपने मिट्टी में डालना है प्लांट की, कि वो उसके पास चांस हो, उसके पास एनर्जी हो वो लीफी ग्रोथ को देने की। लशी प्लांट में अगर लुक लानी है तो आप में, आपका जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन का कंपोनेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको एक जो फर्टिलाइजर है उसको दो फर्टिलाइजर्स को मिक्स करके रेगुलरली डालना पड़ेगा। पहला फर्टिलाइजर है वर्मी कंपोस्ट, दूसरा फर्टिलाइजर है गाय के गोबर की खाद। जो गाय के गोबर की खाद होती है उसका जो पीएच होता है, जो सॉइल का पीएच होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है और नाइट्रोजन कंपोनेंट उसमें ज़्यादा होता है। वर्मी कंपोस्ट दूसरी तरफ एक थोड़ा सा बैलेंस्ड फर्टिलाइजर है, जिसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है। तो फूलों का ग्रोथ जो हो गया, स्टेम की ग्रोथ हो गई और जो ओवरऑल प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसकी भी जो ग्रोथ हो गई, वो वर्मी कंपोस्ट से काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये दोनों फर्टिलाइजर्स को मिक्स करके आप हर 2 से 3 महीने में अगर एक मुट्ठी ऊपर से ऐसे डालेंगे, तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरीके से लशी ग्रोथ दिखाने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी मिट्टी में एक्चुअल जान है, तो प्लांट वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर नई नई स्टेम्स, नई नई लीफी ग्रोथ दिखाएगा। दूसरी टिप जो होती है, रेगुलरली अपने प्लांट को सॉफ्ट प्रून करते रहें। 2 तरीके की प्रूनिंग होती है, सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग क्या होती है? आप बिल्कुल यहाँ से नीचे की तरफ से जो मेन डंडी है वहाँ से आपने प्रून कर दिया, लेकिन वो बहुत रेयरली करना होता है, फ्रीक्वेंटली हर सीजन में नहीं करना होता। सॉफ्ट प्रूनिंग होती है, ऊपर जैसे एक फूल आया तो यहाँ से मैंने ये टहनी को यहाँ से सॉफ्ट प्रून कर दिया था, क्योंकि ये वाली जो जहाँ पे जब फूल आता है तो उसको आप हमेशा सॉफ्ट प्रून कर दें, नहीं तो वो जो सूखा हुआ फूल होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्लांट की ग्रो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो सॉफ्ट प्रूनिंग का ये फायदा है। डेड लीव्स आपने हटा दी, कोई इन्फेक्टेड लीव्स है तो वो आपने हटा दी, कोई अननेचुरल अलग सी ग्रोथ हो रही है प्लांट में तो वो हटा दी, और अगर फूल खिल चुका है तो वो हटा दी। तो ये ज़रूरी है। सॉफ्ट प्रूनिंग थोड़ा थोड़ा प्लांट को क्लीन भी रखती है और आपके लिए, प्लांट के लिए ज़रूरी भी है लशी ग्रोथ मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर आप ऊपर से अगर कट करेंगे तो नीचे से प्लांट को सिग्नल मिलेगा, वो नीचे से और ग्रोथ शुरू करता है। देखिए जैसे मैंने ऊपर से कट मारा तो नीचे से ये लीफी ग्रोथ आ रही है, एक ये लीफी ग्रोथ यहाँ से आ रही है, एक ये यहाँ से आ रही है। तीसरी टिप है, आप अपने प्लांट में किसी भी तरीके की जो बीमारियां हैं उस प्लांट को उससे सेव करके रखें। तो नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट आता है, उसके जो बॉटल्स आती हैं मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, और उसके जो इंस्ट्रक्शन है बॉटल में लिखे होते हैं वो आप यूज़ करिए, पढ़िए। हर 15 से 20 दिन में वो यूज़ किया जा सकता है और कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है और बेफिक्र होकर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद अपने प्लांट्स में वो यूज़ करता हूँ। तो उससे क्या होता है, किसी भी तरीके के जो प्लांट में, लीफ में कीड़ों का, मकोड़ों का अटैक होता है वो नहीं होता और आपका प्लांट जो है हेल्दी रहता है। एफिड्स हो गए, लीफ माइनर्स हो गए, मीली बग्स हो गए, स्पाइडर माइट्स हो गए, बहुत फ्रीक्वेंटली अटैक होता है स्पाइडर माइट्स का इसमें। अगर आप ये स्प्रे करते रहेंगे नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट इस पे रेगुलरली, तो ये सब कीड़े मकोड़े प्लांट से दूर रहते हैं। चौथी और आखिरी टिप है, इसको डेड हेड करते रहिए। जो नए फूल आए और फूल खिल गया, फिर फूल सूख गया, उसके बाद क्या होता है, फूल में सीड बनना शुरू हो जाता है
और फूल में जब सीड बनना शुरू हो जाता है तो प्लांट की बहुत एनर्जी वो जो पूरा प्रोसेस है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है कि प्लांट की जो ओवरऑल दूसरी चीज़ें होती हैं, दूसरी स्टेम्स होती हैं, वहाँ तक उतनी एनर्जी नहीं पहुँच पाती और ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि सारी एनर्जी प्लांट वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है। क्योंकि ये पूरा साइकिल होता है प्लांट का। प्लांट ग्रो करता है, कली आती है, कली फूल बनती है, फूल खिलता है, फूल सूखता है, फूल फिर मर जाता है, फिर बीज बनता है, फिर जो मदर प्लांट है वो मर के चाइल्ड प्लांट को जन्म देना शुरू कर देता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये एक साइकिल है पूरा प्लांट की ग्रोथ का। तो आप ये डेड हेडिंग जब करेंगे तो वो सारी एनर्जी बच जाती है और वो सारी की सारी इवनली प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है। और ये जो टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई, रेगुलरली आप फॉलो करिए अपने गुलाब के पौधे में और देखिए क्या लशी और ज़बरदस्त ग्रोथ आपके प्लांट में आपको देखने को मिलेगी। अगर फिर भी आपका कोई नया अलग एक्सपीरियंस है गुलाब के पौधे को लेके, या कोई सवाल है इस वीडियो के बारे में जो आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रेगुलरली ऐसे ही प्लांट अपडेट्स मैं आपके साथ लाके शेयर करता रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू। गुड बाय।